मेरी बात सुनिए, जैसे हम लोगों ने फ्री फॉल में देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में जब फॉल होती है तो ये दो फॉर्मूलेज की हम लोग हेल्प लेते हैं। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है और ये न्यूटन सेकंड लॉ है। इन दोनों की हेल्प कैसे लिया अपन ने? ये तो फोर्स देगा, फर्स्ट फॉर्मूला विल गिव अस द फोर्स, कि किस फोर्स से कितना फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा। और ये फॉर्मूला बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये फॉर्मूला बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करा, तो ये मिला मेरे को। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड की सारी चीजें ना कांस्टेंट है। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, एम ई एक कांस्टेंट है, आर ई एक कांस्टेंट है। तो क्यों ना ये लेफ्ट हैंड साइड का जो ए, जो कि वेरिएबल है, उसको हम एक दूसरी चीज से डिनोट कर दे, स्मॉल सी, विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हमको सिंपल चीजें करनी है। क्या करना है? हम लोगों को पता है कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kgs। ये आपको लिखना है कॉपी में। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। 6400 किलोमीटर्स बताया था, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। I want you to substitute these values in this expression and calculate the value of small g. स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिए सब लोग। निकली वैल्यू निकली।
करण क्या करना है पता है? अग्निश क्या कैलकुलेट करना है पता है? हेलो, अथर्व, कोई भी बच्चा माइक ऑन करो। सब बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। पता है क्या करना है? हाँ सर। तो करो जल्दी। ओके सर। कितना आंसर आया? 11.84। 11.84। थोड़ी सी गलती कर दी है कहीं पे, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, सर बोलो। मैंने गलती से 6.9 ले ली थी आर की वैल्यू। जी की वैल्यू कि रेडियस की वैल्यू? रेडियस। रेडियस की वैल्यू 6.4 आएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, सब लोग देख लो, अगर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा तो सब लोग देख लो, ये 12 ऊपर जाके इसके साथ मर्ज होके -23 बना लेगा और फिर ये इसके साथ मर्ज होके सिर्फ प्लेन 10 बना लेगा। ठीक है, ये डेसिमल और एक डेसिमल काट सकता हूं और ये दूसरा डेसिमल काटूंगा तो 2 आ जाएगी पावर। ये 6 3 जा जाएगा और ये 32 हो जाएगा। तो 67 इंटू 3 दैट इज 201 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 32। 64 इंटू 32, so 2 4s are 8, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 18 plus 1 19, 8 4 0 2 2048। अब अगर मैं इसमें डेसिमल बढ़ाऊं तो 201 अपॉन 20.48 और ये 10 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा डेसिमल से। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 9.79 या 9.8 के बराबर। ये लगभग आएगा 9.8 के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया? दो बातें, ये ए है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी नोटेड है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट की, सब लोग कॉपी में लिख लेना, दिस स्मॉल जी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। This small g is known as acceleration due to gravity, and near the earth surface इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नियर द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं कौन बताएगा? प्रियांशी, स्मॉल जी का नाम क्या होता है? स्मॉल जी को बोलते क्या है? अथर्व, वेदिका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कीवर्ड है, ये सब लोग याद रखना, कॉपी में टॉप पे लिख लो। स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, और इसको इस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। इस पे होमवर्क भी लिख लो
कि ये कैलकुलेशन आपको वापस करनी है। ये कैलकुलेशन आपको वापस करनी है। ओके, चलो आगे। चलो आगे, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो, तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट की यहां पे। क्या इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट की कि फ्री फॉल में जब कोई चीज का फ्री फॉल होता है तो उस पे हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर रहेगी, और g एक कांस्टेंट होता है। जब मैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता हूं ना, तो उसकी जगह मैं स्मॉल g लिख सकता हूं। जैसे आप 22/7 की जगह पाई लिखते हो ना, उसी तरह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह स्मॉल g लिख सकते हैं। ओके, अब फ्री फॉल का थोड़ा सा केस डिस्कस करते हैं। मेरी बात सुनिए, मोशन में आपको काइनेमेटिक्स में क्या क्या इक्वेशन पता है? करण बता सकते हैं? करण या खिनीश, मोशन के काइनेमेटिक्स में क्या क्या इक्वेशन पता है आपको? आपको 3 इक्वेशंस पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करण, ये इक्वेशन पता है तीनों? करण, ये इक्वेशन पता है तीनों? नहीं पता है? क्या बात है, बधाई हो। अखिलेश, ये पता है ना? ये नहीं पता है तो पता नहीं 9th में आपने क्या सीखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। फ्री फॉल एक स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो इस पे फिक्स हो जाती है, मतलब स्मॉल जी पे फिक्स हो जाती है, और जनरली इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है जनरली, क्योंकि फ्री फॉल बोल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसमें ज्यादातर में फ्री फॉल आएगा, अगर फ्री फॉल नहीं भी आया तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे देंगे। तो ये जो उत्सव था उसमें से ऑलरेडी 2 चीजें आपको पता है। उत्सव था तो उसमें से 2 चीजें ऑलरेडी आपको पता है। तो जब फ्री फॉल होता है तो इन 3 में से एक भी कोई चीज पता हो तो बाकी चीजें निकाल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर मैं इस इक्वेशन को इन दोनों से सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, मतलब a की जगह g की वैल्यू रख दूं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u की जगह 0 रख दूं, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी gt, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut 0 हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, मतलब हाइट ऑफ फॉल। इसको आप h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसमें u स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs या 2gh हो जाएगा। तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट चैप्टर खोल के देख लेगा आज क्लास के बाद। ये फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। ये 3 इक्वेशंस अपग्रेड टू दिस फॉर्म हो जाती है, जहां पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जहां पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए आपका होमवर्क होता है
एक तो बीच में जो मैंने मार्क करा था वो होता है, और दूसरा आप बुक के एग्जाम्पल 10.2 और 10.3 सॉल्व करेंगे। फिर शुरू से पेज नंबर 136 तक रीड करेंगे अच्छे से। शुरू से पेज नंबर 136 तक रीड करेंगे अच्छे से, और एमसीक्यू शीट सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू शीट अपलोडेड है क्या क्लासरूम पे? यस सर, आपने 5 चैप्टर की दे दी थी। 5 चैप्टर की दे दी थी। तो एमसीक्यू शीट में से क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। ओके, आगे का कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।